माध्यम है, आज हम तुम्हारे लिए कुछ खास लेकर आए हैं। खोल दे पंख मेरे, खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा उड़ान अभी बाकी है। खोल दे पंख मेरे, कहता है ये परिंदा उड़ान अभी बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। इस लाइनों में जो कवि है वो ये कहना चाहता है कि तू बेफिजूली की दो कौड़ी के चक्कर में अपना टाइम बर्बाद कर रहा है। तू मकान बनाने के लिए इतने जितने प्रयत्न कर रहा है, और शायद तुझे लगता है कि मेरा मकान बन जाए तो मैं बहुत सुखी आदमी हो जाऊंगा। तुम्हें लगता है कि मेरा मकान बन जाए तो मैं बहुत अमीर आदमी हो जाऊंगा और लोग मेरी इज्जत करेंगे, फिर मेरी समाज में इज्जत होगी, फिर लोग मुझे बड़ा आदमी कहेंगे, फिर लोग मुझको पूछेंगे। तुम्हें लगता है मेरा मकान बन जाए तो शायद मेरी जिंदगी की झंझटें कम हो जाएं। क्षमा कीजिएगा, जिस दिन तुम्हारा मकान बनेगा उस दिन तुम्हारी झंझटें डबल बढ़ जाएंगी, क्योंकि मकान का किराया, मकान की एसी, मकान का पंखा, मकान का पेंट तुम्हें फिर सताने लगेगा। और तुम फिर नई यात्रा पर जाओगे, तुम फिर नई खोज करोगे, फिर तुम फिर पैसे कमाने के तरीका अपनाओगे, और ये तुम करते 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 मर जाओगे। इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम मकान ना बनाओ, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम बिना मकान के हमारे जैसे फिरो, इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें बिना मकान के घूमना चाहिए। हमारा मतलब ये जिंदगी मकान के लिए ना हो, हमारा मतलब ये है इतना खाओ कि जिंदगी चलती रहे। जीने के लिए मत खाओ, खाने के लिए जियो। ये बात बहुत उल्टी है, लोग तो उल्टा कहते हैं। हमसे कई लोग मिलते हैं तो हमसे तो ये कहते हैं कि इतना खाओ कि जी सके। हमने कहा इतना क्यों, भगवान ने पेट दिया है, दबा के खाओ, क्या बिगड़ना है, खूब खाओ। हम तो कहते बगल वाले का भी खाओ, और वो खाना पाए तुम इतना खाओ। और खाना कौन सी बुरी बात है, जिसने दिया है वो खवा रहा है। और क्षमा कीजिएगा, उसने ही व्यवस्था बना रखी है। जब हमारा जन्म हुआ था तब ईश्वर ने हमारे दूध की व्यवस्था कर दी, अब हमारे दांत हो गए तो भगवान भोजन की व्यवस्था भी करेगा। ये तो मौज की बात थी। फिर तुमसे कहते हैं खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा उड़ान अभी बाकी है। जमीन नहीं मंजिल तेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। कई जीत बाकी, कई हार बाकी है। कई जीत बाकी, कई हार बाकी है। अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहां से चल तो नई मंजिल के लिए चलना, यह तो एक पन्ना है, पूरी किताब अभी बाकी है। आज की रात और आज की रात का यह सूत्र शायद तुम्हारी जिंदगी में एक नई मोड़ लाएगा। हमें खबर नहीं तुम मान पाओगे या नहीं मान पाओगे, पर हमारी तैयारी तो मन मस्तिष्क में यही है, और यही मस्तिष्क के साथ हम तुम्हारे सामने बैठे हैं। प्रभु के बिना जितनी जिंदगी बीती वो व्यर्थ की है। अब आज से एक नई उड़ान और नई मंजिल चालू करो। क्षमा करना, तुम जिस परिस्थिति में आधे लोग बैठे हो वो हमें पूर्णतया होश है कि तुम अपने दुख से दुखी बैठे हो। तुम्हें ये प्रश्न और ये बातें भी बहुत धीमी नजर आ रही हैं। अभी कुछ देर में पर्चा बनाना शुरू कर दे तो और ज़्यादा मन लगेगा तुम्हारा, और बीच से नाम लेकर उठाने लगे कि हाँ भाई अमुक आदमी आ जाए, तब तो और मन लगेगा कि मेरा बोलने ही वाला है। और अगर दो चार मन की बातें हो, किसी को डेट अगर बता दें कि जा तेरा काम 2025 में 4 तारीख को हो जाएगा, फिर तो दूसरा वाला मेरा भी यही था, मेरी कब डेट मिलेगी, तो ज़्यादा तुम्हारा मन लगेगा। लेकिन बात वही पुरानी है मेरे पागलों, पर्चा सिर्फ एक बहाना है, तुम्हें बालाजी का बनाना है। तो सूत्र से अभी भटकते नहीं है। सूत्र आज का क्या है, क्या सूत्र है? उच्चारण कैसा भी हो, आचरण सही होना चाहिए। ईश्वर क्या देखता है? आचरण देखता है। और तुम्हारे आचरण से अगर किसी को दिक्कत है तो तुम उसके लिए सोचना भी मत। हाँ,
कई लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं जिनके आचरण से लोगों को दिक्कत है। तुम पूजा क्यों करते इतनी, तुम उनके चक्कर में क्यों फंसे। कई लोग तो लड़कर आए हैं घर से, और कई लोग तो लड़ते हैं बागेश्वर के नाम से, और कई लोग तो लड़ चुके हैं बहुत ज्यादा। लेकिन बात ठीक है, लोग क्या कहते तुम इस चक्कर में मत पड़ो, तुम क्या कहते हो तुम इस चक्कर में पड़ो।